मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, एक लंबे समय बाद मेरा आपका संवाद हो रहा है। एक लंबे समय बाद मैं इस चैनल पर आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। तो आपके मन में सहज ही विचार आ रहा होगा, आखिर इतने लंबे समय तक मैं कहां दूर रहा हूं। आपको जानना चाहिए, पिछले महीने एक बड़ा एक्सीडेंट, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने हमारे सारे विद्यार्थियों, सभी मिलने वालों को झकझोर दिया। और उस घटना के चलते एक ऐसी घटना बनी जीवन में कि जिससे पुनर्जन्म हुआ है, रीबर्थ हुआ है और दोबारा से मैं आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। आप जानते हैं, आपका जो स्नेह रहा है, आपका जो प्रेम मिला है, आपकी जो दुआएं रही हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं रही हैं और जो आपकी शुभकामनाएं रही, उनके चलते दोबारा से मेरा जन्म हुआ है, ये पुनर्जन्म हुआ है और मैं आपके मध्य उपस्थित हूं। आज 26 नवंबर है, बहुत खास दिन है क्योंकि पूरा देश 75वां वर्ष मना रहा है हमारे संविधान दिवस के तौर पर। क्योंकि 26 नवंबर को हमारे यहाँ संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारे मन में सहज विचार आता है कि आखिर 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि काफी दिन बाद मिल रहा हूं तो एक बहुत अच्छा अंदर से एक सुखद अनुभूति हो रही है। और आज लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है यहाँ पर। तो आपको जानना चाहिए, मैं स्टार्ट यहीं से करूंगा। भारत का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। तो आपको जानना चाहिए, हमारे संविधान सभा के जितने भी जो हमारे पुरोधा रहे, जितने विद्वान रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, उन सभी ने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को स्वीकार किया, अंगीकार किया, एडॉप्ट किया। और उस 26 नवंबर को अपनाने के चलते हम इसे संविधान दिवस के तौर पर मना रहे हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए, आखिर इस 26 नवंबर को संविधान दिवस कहने से पहले क्या मनाया जाता था। तो वर्ष 2015 से पहले इसे कानून दिवस के तौर पर हमारे यहाँ मनाया जाता था। लेकिन 26 नवंबर 2015 से इस दिन को हमारे यहाँ संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसे हम लोग भारतीय संविधान दिवस भी कहते हैं। आपको ये जानना चाहिए, ये जो 26 नवंबर 2024 है, ये बड़ा खास है क्योंकि इसी अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने और हमारे मध्य एक सिक्का जारी किया है, एक डाक टिकट जारी किया है। और आप जानते हैं, हर साल 26 नवंबर को कोई ना कोई ऐसी थीम रखी जाती है और हर साल वो थीम बदल जाती है। लेकिन 26 नवंबर 2024 को जो थीम रखी गई है उसका नाम है हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। इसको पुनः दोहरा रहा हूं, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, ये हमारी थीम है वर्ष 2024 की। और आपको एक बात जाननी चाहिए, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो परंपराएं बनी हैं, जो भारतीय मूल्य हैं, उन सबसे परिचित कराने के लिए इसे भारतीय संविधान दिवस के तौर पर मनाने का घोषणा वर्ष 2015 से हुई है। भारत सरकार का एक मंत्रालय है, सामाजिक न्याय मंत्रालय, वह भी चाहता था कि जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी जानकारी हर वर्ग को, हर बच्चे को, समाज के सभी लोगों तक होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए हमारे संविधान ने हमें कौन कौन से मूल्य प्रदान किए हैं। आपको जानना चाहिए, हमारा संविधान हमारी थाती है, हमारी संपत्ति है, हमारी धरोहर है। क्योंकि संविधान से ऊपर हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। सारी संस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूशंस ये संविधान से जुड़े हुए हैं और संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। आपको एक बात और जाननी चाहिए, 26 जनवरी को हमने संविधान को पूर्णतः लागू किया। तो कई बार बच्चों में भ्रम की स्थिति होती है कि 26 नवंबर और 26 जनवरी में मूलभूत रूप से क्या अंतर है। तो आपको जानना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था, इसका खाका, एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। और 26 नवंबर को हमने इसे अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और 26 जनवरी को हमने इस संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया। आपके मन में विचार आ रहा होगा, इन 2 माह में आखिर क्या रहा होगा। तो इसको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और इसका जो प्रचार प्रसार है संविधान का, वो लोगों तक किया गया इन 2 माह के भीतर। और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी को यानी 1950 को भारत गणतंत्र दिवस के तौर पर, रिपब्लिक डे के तौर पर अस्तित्व में आया। ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और आज जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, 26 नवंबर को, ये 75वां संविधान दिवस है। और इसी 26 नवंबर को हमारे यहाँ कानून दिवस और संविधान दिवस दोनों मनाए जाते हैं।
आपको जानना चाहिए हमारे आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे। और आपको यह भी पता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वह ड्राफ्ट कमेटी के यानी प्रारूप समिति के चेयरमैन रहे और उनका संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो संविधान एक ऐसी पूंजी है हमारी जो कि हमें एक दिशा निर्देश देती है और हमें अच्छी राह पर हमें ऐसे निर्देश प्रदान करती है जिससे हम नियमों और विनियमों की व्यवस्था करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आज का दिन बड़ा खास है और पूरा भारत 75वां संविधान दिवस आज मना रहा है। ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।